अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाहिदा और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। वैसे तो पाकिस्तान को इस टाइम बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, लेकिन इस टाइम जो हम बहुत बड़े चैलेंज का सामना कर रहे हैं पंजाब के शहर लाहौर जिंदा दिलाने। लाहौर जिसे बागों का शहर भी कहा जाता था, कभी बहुत खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन आज वो बहुत मुश्किल में है। उसकी फ़िज़ा बहुत मुश्किल में है, लोगों के लिए सांस लेना वहाँ पर मुश्किल हो चुका है, लोगों की ज़िंदगियाँ बड़े ख़तरे में है, ख़ासतौर पर बच्चों को बहुत बीमारियाँ हो रही हैं। आज भी इंडेक्स की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर का पहला नंबर है फ़िज़ाई आलूदगी में। पहले भारत के शहर दिल्ली का था, लेकिन आज लाहौर का है। और इसके अलावा साहिवाल की अगर बात कीजिए तो साहिवाल में भी कोई सूरत हाल कोई सेहत अफ़ज़ा नहीं है, अच्छी नहीं है। वहाँ की फ़िज़ा भी लोगों के लिए ख़तरनाक हद तक बुरी हो चुकी है। और इसी तरह आज लाहौर में कह दिया गया कि बच्चे घरों में रहें, बच्चे स्कूल में मत आएँ, बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस कर दी गई हैं, दफातर जो है बंद कर दिए गए हैं, 50% अमला आए, 50% अमला ना आए। पहले कोविड की वजह से ये सूरत हाल थी, लेकिन अब फ़िज़ाई आलूदगी और स्मोक की कैफियत जो है, जो इंसानों के लिए ख़तरनाक बनती जा रही है, जिस फ़िज़ा में सांस लेना मुश्किल हो चुका है। आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कौन सी ऐसी वजूहत हैं जो लाहौर को हर साल दिन ब दिन फ़िज़ाई आलूदगी का गढ़ बनाती जा रही हैं। सबसे पहले तो लाहौर की आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ लोगों के घर बहुत तंग है, गलियाँ बहुत तंग है, जिसकी वजह से हवा की निकासी नहीं होती। घरों में ही वो गंदी हवा रहती है, जो आप सांस लेते हैं, जो आपके अंदर से हवा खारिज होती है, उसको कहीं बाहर निकलने की जगह नहीं बनती। दूसरी वजह यह है कि आपकी जो ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ हैं, जो सामान उठाने वाली गाड़ियाँ हैं, इनकी फ़िटनेस चेक नहीं की जाती, इनके में गैर मयारी इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं, गैर मयारी तेल इस्तेमाल किया जाता है, जो चलता है तो धुआँ छोड़ता है और फिर जो है फ़िज़ाई आलूदगी में अहम किरदार अदा करता है। फिर तीसरी अगर वजह देखी जाए तो फ़िज़ाई आलूदगी, जो आप स्मोकिंग करते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, अगर आप घर में बैठ के सिगरेट पी रहे हैं तो वो भी फ़िज़ाई आलूदगी का बाइस बनती है, क्योंकि आपके घर तंग है, जैसे मैंने पहले कहा, उसको बाहर निकलने की कहीं जगह नहीं मिलती। और अगर आप किसी ग्रुप सर्कल में बैठे पी रहे हैं तो वहाँ भी फ़िज़ाई आलूदगी में अहम किरदार आप कर रहे होते हैं, दूसरों को सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है। फिर आपने भट्टे बहुत बना लिए हैं, फिर उसके बाद जो आपकी सनतें हैं, भट्टों में जो गैर मयारी ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, जब गैर मयारी ईंधन इस्तेमाल किया जाता है तो उसका धुआं जो होता है वो सेहत अफ़ज़ा नहीं होता, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जो इंसानी सांस लेने के लिए बहुत ख़तरनाक होती है। और उस ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है, जो इंसान के लिए सेहत अफ़ज़ा होता है, इंसान की सेहत लेने के लिए कारआमद साबित होता है। तो और अगर दरख्तों की बात की जाए, पौधों की बात की जाए, तो लाहौर में जो है दरख्त बहुत कम है। जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से लगाए भी जाते हैं पौधे, तो उसकी उस तरह से हिफाजत नहीं की जाती, वो बड़े होने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। और कुछ दरख्त महकमा जंगलात की तरफ से काट दिए जाते हैं, तो ये एक अलग टॉपिक है कि कितनी करप्शन की जाती है, दरख्त काट दिए जाते हैं, चोरी कर ली जाते हैं। तो ये टॉपिक अलग है और उस पर दोबारा हम कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन दरख्त भी बहुत ज़रूरी है फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए। तो लाहौर में दरख्तों की तादाद जो है वो बहुत कम है, जो फ़िज़ाई आलूदगी को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रही है। वो तमाम चीज़ें हैं। ट्रैफ़िक हमारे वहाँ पे बहुत है, सड़कों पे ट्रैफ़िक का रश इतना होता है कि आप इतनी देर, आप 5-5 मिनट अगर इशारे पे खड़े हुए हैं तो कितना धुआँ निकलता है, कितनी गैर फ़िटनेस किस्म की गाड़ियाँ होती हैं जो फ़िज़ाई आलूदगी को मज़ीद गंदा करती हैं। तो सबसे मेन वजह तो मेरा ख़्याल से लाहौर की फ़िज़ाई आलूदगी में वहाँ की आबादी है, कि वहाँ की आबादी को इस तरह से एडजस्ट करना चाहिए, कम करनी चाहिए और उस शहर को वसी करना चाहिए, ताकि फ़िज़ाई आलूदगी को कहीं न कहीं हम कंट्रोल कर सकें। ये तो वो तमाम वजूहात थी जो लाहौर को फ़िज़ाई आलूदगी बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। फ़िज़ाई आलूदगी में पहला नंबर आज लाहौर का हुआ है, फिर उसके बाद दिल्ली का मैंने कहा दूसरा है और साहिवाल में भी यही सूरत हाल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये फ़िज़ाई आलूदगी तो होगी, ये हम अपने तौर पर क्या कोशिश कर सकते हैं कि फ़िज़ाई आलूदगी को कम कर सकें, अपने घरों से फ़िज़ाई आलूदगी का खात्मा कैसे कर सकते हैं। बाहर तो जो हुकूमती सतह पर जो इक़दामात किए जाएँगे वो तो दूर की बात है, लेकिन पहले आप अपनी सतह पर क्या कर सकते हैं, आप फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने में कहाँ किरदार अदा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिए।